नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। पिछली उड़ान कैसी थी ये आप लोगों को पता ही होगा। गीतिका सुबह उठ गई थी, वो नहाने गई थी। नहा करा कर वो ऑफिस के लिए निकल गई थी। पांडा यहाँ पहुँची थी अपने बेस पर। जैसा कि उसे अभी से पता लगा था कि बेस पर एक मीटिंग बुलाई है सीओ सर ने, लेकिन उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया है। सीओ सर को जब उसने कॉल किया तो सीओ सर ने ये फ़िक्र जताई कि अभी पांडा को आराम करना है, इसलिए उसे परेशान नहीं किया गया। ये सभी पूरी की पूरी ड्रैगन टीम पहुंची थी बेस पर। बेस पर सीओ सर ने इन्हें मुखातिब किया था अपने से और ये बताया था कि गणतंत्र दिवस पर जो सीमाओं पर चिंता बंधती है, जो सीमाओं पर खिंचाव बंधता है, उस पर निगरानी रखनी है। इसके लिए 2 लोगों को चुना था सीओ सर ने। एक सैम थे, कोऑर्डिनेटर सैम, और हमारे अभिनव, जिनकी टीम बना दी गई थी। और पांडा को ये बताया गया था कि उसे अवार्ड के लिए दिल्ली जाना है। तो ये सारी ब्रीफिंग लेने के बाद ये पूरी की पूरी टीम एक चाय, कॉफ़ी ये सब टेस्ट करते नज़र आई थी। वहाँ इन तीनों की तिगड़ी पहुँची थी अपने मिशन पर, मिशन टकला। वहाँ जाकर गीतिका थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी एक परिवार को देखकर। वो वापस लौटी थी तो पांडा को नाराज़ पाया था। क्यों? क्योंकि इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बंद पड़ गया था, जिसकी वजह से पांडा ने फ़िक्र जताई थी नाराज़गी दिखाकर। उस चॉकलेट के सहारे से गीतिका ने मना लिया था अपनी स्क्वाड्रन लीडर को। मनाने की एक वजह और भी थी कि पांडा को टी शर्ट्स पसंद नहीं, तो बस अपनी टी शर्ट को ज़रा अलगाव दिया था गीतिका ने। और फिर पांडा से कहा था खाना बनाने के लिए, तो पांडा ने क्या कहा था? ये तो आपको याद ही होगा। आए अगले भाग में चलते हैं। पांडा की गोद से उठने लगी थी गीतिका। रुकिए, कहाँ चलती चली जा रही हैं? हाँ, अरे रोगन जोश बनाना है ना, तो यहाँ कैसे बनेगा आज गार्डन लीडर? किचन में नहीं जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, जाइए जाइए, किचन में जाइए, लेकिन रोगन जोश आप बनाएंगी कैसे? हम्म, तो फिर रुकिए। अपना फ़ोन उठाकर पांडा ने रवि को कुछ चीज़ें लाने के लिए कहा था, जिससे रोगन जोश तैयार हो सके। उसको बनने के लिए जो पदार्थ चाहिए वो मंगा लिए थे रवि से पांडा ने। अब रवि को आने में थोड़ा वक्त था। पांडा ने फ़ोन नीचे रखकर अपने दोनों हाथों से गीतिका की कमर को पकड़ लिया। क्या? कुछ नहीं। रोगन जोश को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन्हें आने में अभी वक्त लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने इंग्रेडिएंट्स चेक कर लूँ। ये कहकर पांडा ने अपना चेहरा गीतिका की चेस्ट के करीब करना चाहा था और गीतिका ने ज़रा दूर कर लिया था। अरे ये क्या बात हुई? देखिए ब्रेनलेस, मैं आपसे नाराज़ हूँ अभी तक, समझिए आप। सिर्फ आपके ये टी शर्ट उतार लेने से मैं मानने वाली नहीं हूँ। झूठी बात कही थी यहाँ पांडा ने। अच्छा, तो आप नहीं मानेंगे तो और क्या करना होगा? और कुछ मीठा खिलाइए ताकि दिल अच्छा हो सके। जब पांडा ये कह रही थी तो उसकी पलकें ज़रा झुकाई थी गीतिका की चेस्ट में। ओह, तो आपका इशारा कहीं और है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब आप देंगी या मैं खुद ले लूँ? मैं तो नहीं दूँगी। मैंने अगर आपको कॉल नहीं किया, मैंने अगर आपको मैसेज नहीं किया, तो आपने कौन सा मुझे मैसेज किया? ये कहकर चेहरा उतार लिया था गीतिका ने अपना, नाटकीय तौर पर। ओह, तभी तो मैं कहती हूँ कि ब्रेनलेस तो आखिर ब्रेनलेस है। जब ब्रेनलेस का फ़ोन ही स्विच ऑफ था तो मेरे फ़ोन करने से क्या मतलब हुआ? मैंने आपको 1 नहीं 5 बार कॉल किया था। 5ओं बार आपका फ़ोन बंद आया। 2 बार किया, मुझे लगा कहीं कोई नेटवर्क इशू होगा, लेकिन नहीं, आप तो फ़ोन बंद किए बैठी थी। तो मैंने सूरज महाशय को फ़ोन मिलाया ना। हाँ, और आप कह रही हैं कि मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। दिन भर की बात की मैंने, गीतिका ने कहा।
ओह, दिन भर की बात की आपने। और नहीं तो क्या, दिन भर मैंने नहीं किया तो आपने भी नहीं किया। ये कहकर गीतिका ने अपने चेहरे को दाहिनी तरफ मोड़ दिया था। अच्छा, तो ठीक है, आप नाराज़ हो जाइए, मैं आपको मना लूँगी। ब्रेनलेस। मैं क्यों नाराज़ हूँ? मैं छोटी छोटी बात पर नाराज़ नहीं होती। अपना चेहरा मोड़े हुए ही गीतिका ने अपनी बात कही। मैंने कहा था ना, एक सेमेस्टर के अंदर ही ये ब्रेन सेल्स काम करना शुरू कर चुके हैं, तो दूसरा सेमेस्टर तैयार कर ले। ये कहते हुए पांडा ने अपनी नोज़ से गीतिका के नोज़ को टकरा कर उसका चेहरा सीधा किया था अपने चेहरे के आगे। गीतिका की निगाहें पांडा की निगाहों में आकर जम गई थी। इन दोनों ने एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन शेयर किया था यहाँ पर। ब्रेनलेस, मेरी बात कान खोल कर सुनिए। आज के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। सुना आपने? हाँ? वो कनेक्शन को थामे हुए ही पांडा ने कहा। हाँ, सॉरी, मैं कल रात को फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। अब नहीं होगा ऐसा। और अगर रात को मैं बिज़ी रखती हूँ तो आप मुझे याद दिला सकती हैं ना कि फ़ोन चार्ज करना है। ओके। ये कहते हुए गीतिका के गाल सुर्ख पड़ गए थे। चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने होठों को मेरे होठों पर रख दीजिए। चलिए चलिए, जल्दी करिए। दैट्स माय ऑर्डर। पांडा ने कहा था। ये पांडा के कहते ही गीतिका ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और अपने अधरों को पांडा के लबों को सौंप दिया। पांडा ने अपने लबों को खोलकर गीतिका के अपर लिप्स को पकड़ लिया था और उसे वो चूमने लगी थी। चूम रही थी बहुत मुलायम तरीके से। पांडा के वो हाथ हल्के से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। वैसे भी सिर्फ वन पीस ही तो था अपर बॉडी पर। उसके हाथ ज़रा हल्के हल्के ऊपर बढ़कर शरारत करने लगे थे, जिससे ज़रा सी चिहुक जा रही थी गीतिका। चिहुकने पर जब वो अपने लबों को हटाना जा रही थी तो गीतिका के लब पांडा अपने दांतों तले दबा दे रही थी। ये किस ज़रा गहरा हुआ था। पांडा ने ऊपर वाले लब को छोड़ा ही नहीं। गीतिका ने भी अब अपनी चाल चली और फिर अपने दोनों हाथों को पांडा की गर्दन में रख दिया। गर्दन में रखकर घुमाव दे दिया। अब पांडा के निचले लब को अब गीतिका का निचला लब छेड़ने लगा था। ये किस गहरी होती या किस से आगे ये हाथ शरारत करते, उससे पहले डोर बेल बज गई थी। फट से एक दूसरे को देखा था अपने होठों को अलग करके इन दोनों ने। लीजिए, रोगन जोश के पदार्थ आ गए। पांडा ने ये कहा था। मैं लेकर आती। रुकिए रुकिए रुकिए, आप जाएंगी? हाँ, गीतिका ने बेबाकी से कहा। अच्छा, ज़रा पलकें झुका कर अपने दिल से बात करिए। वो जब पलकें झुकाई गीतिका ने और अपने दिल की तरफ देखा तो उसने अपनी हालत के बारे में जाना। जाइए किचन में चली गई थी गीतिका और धीरे धीरे पांडा डोर पर गई थी। डोर ओपन किया था तो सामने रवि थे, अपने हाथ में एक बैग पकड़े जिसमें हर वो सामान था जो पांडा ने लाने के लिए कहा था। आइए रवि साहब, अंदर आ जाइए। बैग थाम लिए थे यहाँ पांडा ने। नहीं कल्पना जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बस चलता हूँ। रात भी काफ़ी हो गई ना, फिर आपको भी आराम करना होगा। हाँ, वो तो है। रवि साहब चले गए थे। पांडा ने जाकर डोर लॉक कर दिया था और उस बैग को लेकर वो किचन की तरफ बढ़ी थी। जब किचन में पहुंची तो उसने देखा गीतिका उस सेल्फ को खोलने की कोशिश कर रही है, कबर्ड को खोलने की कोशिश कर रही है जिसमें स्पाइसेस रखे हुए हैं। वो अपने आप को ज़रा उचका रही है, अपने पंजों पर लाने की कोशिश कर रही है और उसका पूरा का पूरा बैग पांडा की नज़रों के सामने था। पांडा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ वाले बैग को सेल्फ पर रख दिया था और फिर आगे बढ़ी थी, बिल्कुल करीब गीतिका के।
गीतिका ने महसूस कर लिया था कि पांडा उसके करीब आ गई है। पांडा की चेस्ट ने गीतिका की बैग को टच कर लिया था और उसका वो ऊपर कबर्ड की तरफ बढ़ा हुआ हाथ ज़रा सा थरथराने लगा था। पांडा ने ये महसूस कर लिया था। पांडा के लब मुस्कुरा रहे थे। पांडा ने अपने हाथ को गीतिका की हाथ की डायरेक्शन में आगे बढ़ाया, उचकाया और फिर उस स्पाइसेस के जार निकाल दिए जिन्हें कब से निकालने की कोशिश कर रही थी गीतिका। लीजिए आपके स्पाइसेस के जार। जहाँ हाथ नहीं पहुँचता वहाँ ज़रूर जाना होता है आपको, है ना। पांडा ने गीतिका के कान में ही कहा था और जैसे गीतिका फ्रीज हो गई थी। थोड़ी ही देर में गीतिका पलटी थी और सामने हो गई थी पांडा के आराम से। गीतिका की बैग को ज़रा लिहाफ दिया था अपनी हथेली का पांडा ने। ये बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं कि किचन को आपके हवाले कर रही हूँ। गीतिका ने अपनी आंखों को बड़ा किया। अरे मेरा मतलब कि आपको किचन के हवाले कर रही हूँ। सही सलामत पूरे लिबास में रहती हैं तो कुछ न कुछ कर लेती हैं, और अभी तो ये कहते हुए पांडा की निगाहें ज़रा शरारती मोड में आ गई थी। अभी तो क्या, दूर हो जाओ। गीतिका ने कंधों को उचकाया था जैसे वो पांडा की छुअन से दूर भागना चाह रही थी। अपने पेट को अंदर कर लिया था ताकि उसका पेट न टच करे पांडा को। पांडा के चेस्ट को अपने हथेली से ज़रा सा पुश किया था। दूर हो जाओ, आप मुझे ऐसे ही दूर भेजा करती थी ना, वो करके गीतिका ने पूछा। वो तो मैं करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये विक्रम बेताल की तरह मेरी पीठ पर ही जम जाएगी। धीरे धीरे अपनी लब हिलाए थे यहाँ पांडा ने और अपने सर को ज़रा खिलाने का नाटक किया था। क्या कहा आपने? कुछ नहीं बाबा, वो रोगन जोश का बैग है। जाइए उसे ओपन करिए, देखिए उसमें क्या क्या है। मैंने सुन लिया था। अच्छा तो फिर बताती जाइए, क्या कहा था मैंने? कुछ नहीं। चिढ़कर गीतिका ने फिर से अपने पैरों को पटका था ज़मीन पर। जाकर उसने वो बैग खोला था। अब चुपचाप पांडा गीतिका को देखने लगी थी। गीतिका कभी इस तरफ किचन में जाती तो कभी दाहिनी तरफ मुड़ जाती, कभी उछक कर फिर से कोई जार निकालने की कोशिश करती तो कभी रखने की कोशिश करती। गैस को जलाकर पलट जाती दूसरी शेल्फ पर, तो कभी सिंक में जाकर कुछ वॉश करने लगती। वापस आकर अपने हाथों को ज़रा झटक देती जिस पर लगा पानी पीछे खड़ी कल्पना के चेहरे पर पड़ जाता। चुपचाप पांडा उसे देखती रही और बस उसके लब मुस्कुराते रहे। जब एक काम उसने ख़त्म किया तो उसने पीछे मुड़कर पांडा को देखा तो पांडा उसी को देख रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बस मैं देख रही हूँ मेरी ब्रेनलेस किचन में कितना फास्ट काम करती है। बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह। और वैसे भी आप अपना काम करिए, मैं तो अपनी जान को देख रही हूँ, आपको तो नहीं देख रही। ओह अच्छा ठीक है। अब गीतिका ने भी अपनी भौहों को चढ़ाया और अपना बैग दिखाते हुए पांडा को अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखने उसने रोगन जोश का सालन भी लगा दिया। इस बीच कई बार वो अपनी उल्टी हथेली से अपना माथा पोंछ ले रही थी और अब पांडा को ज़रा शरारत सूझी थी। वो गीतिका के करीब जाती, उसके कानों में फूंक कर वापस आ जाती उसे छेड़ कर, लेकिन गीतिका उसको इग्नोर कर रही थी। पांडा ये बार बार कर रही थी। गीतिका मुस्कुरा रही थी लेकिन दिखा नहीं रही थी पांडा को, न ये पूछ रही थी कि वो क्या कर रही है। तभी गीतिका ने ज़रा आटा निकाला और उसमें पानी डालकर उसे माढ़ना शुरू किया और देखते देखते उसके बाल ज़रा खुल गए। कभी वो इस तरफ कंधे पर आते तो कभी इस तरफ चेहरे पर। अब दोनों तरफ झटक दे रही थी गीतिका। हाथ जो थे वो आटे में सने हुए थे।
ब्रेनलेस को कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस देखते रहो आप और डोंट टच मी। ओके, नहीं छूती मैं आपको। अपने हाथ ऊपर खड़े कर कर पांडा वापस अपनी जगह जाकर खड़ी हो गई थी। इतनी देर खड़ी रहेंगी आप? पैर में दर्द होगा ना? बिना देखे गीतिका ने कहा था। ओह, तो किसी को फिक्र है मेरे पैर की? हाँ, बहुत फिक्र है। अ, वो सेल पे आप बैठ सकते हो ना? बैठ तो सकती हूँ, तो बैठते क्यों नहीं फिर? बिना देखे बातें कर रहे थे अभी ये दोनों। मतलब पांडा तो देख रही थी, लेकिन गीतिका ने मुख अपना पीछे किया ही नहीं था। पांडा चुपचाप थोड़ी सी उचकी और सेल पर बैठ गई और गीतिका जद्दोजहद करती रही अपने बालों के साथ। इसको बांध दो ना, ये परेशान कर रहे हैं मुझे। परेशान होकर गीतिका ने कह ही दिया, अच्छा अभी तो कोई कह रहा था डोंट टच मी, बिना टच किए मैं कैसे आपके बालों को बांधूँ? मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूँ। हाँ, आप मेरी स्क्वाड्रन लीडर हो ना, तो चुपचाप मेरे बालों को बांधो। अपनी भवों को सिकोड़कर काइंडली ऑर्डर दिया था गीतिका ने। अच्छा, तो आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं? ब्रेनलेस, जी। अच्छा ठीक है, ये कहकर पांडा उतरी थी और फिर गीतिका के बालों को छुआ था उसने। जैसे ही उसके फिंगर्स गीतिका के फोरहेड पर पड़े बालों को समेटने के लिए गीतिका के दिल ने एक बीट स्किप कर दी, अपनी आंखों को बंद कर दिया। पांडा के फिंगर्स हल्के हल्के पीछे की तरफ आए थे। गीतिका के सर के पीछे की तरफ आते हुए उसके फिंगर्स कान को टच कर गए, जिससे हल्की सी गुदगुदी हुई थी गीतिका को और उसने अपने कंधे को उचका दिया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर सीधी खड़ी रहिए। सीधे नहीं खड़ी रह सकती आप? नहीं, नहीं रह सकती मैं सीधी खड़ी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा। फिर पांडा ने जरा बालों को उठा लिया था, उन्हें राउंड राउंड करके एक बन बनाया था। बन बना तो दिया था पांडा ने, लेकिन इनका बन खुल जाता है। पांडा ने नज़रों को सर्चिंग मोड में डाला। वहाँ पर एक फॉक था। फॉक उठाकर गीतिका के बालों में फंसा दिया और बाल चुपचाप अपनी जगह बंध गए। पांडा ने गीतिका के पेट पर अपने दोनों हाथों को चला दिया। क्या कर रही हैं आप? और कुछ हेल्प चाहिए मेरी ब्रेनलेस को? ये कहते हुए पांडा हल्का सा झुकी थी। झुकने की वजह से उसके होंठ गीतिका की गर्दन पर लग रहे थे। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे ये जो आप कर रही हैं आटे के साथ, ये कौन करता है? गीतिका सिर्फ आटों को अपनी फिंगर से हटा रही थी, फिर फिंगर में लगा भी ले रही थी। जितनी देर में पांडा ने उसके बालों को संवारा, उसने एक भी बार आटे को माढ़ा नहीं। अगर ऐसे ही आप आटा माढ़ती रही तो हमें रोटी कभी नहीं मिलेगी। पांडा के लब मुस्कुरा दिए थे जो गीतिका के गर्दन पर ही थे। आपकी वजह से हो रहा है ये। आपकी वजह से मैंने फ़ोन नहीं चार्ज किया, उसके लिए मुझे इतना गुस्सा। अब आपकी वजह से देखा, मैं आटा भी नहीं मार पा रही हूँ। तो अब दूर हो जाओ। ये कहकर ज़रा कंधे को हल्के से झटका था गीतिका ने। तो ब्रेनलेस चाहती है मैं उनसे दूर हो जाऊँ? ये कहते हुए पांडा के लबों ने उसकी गर्दन को चूम लिया था। स्क्वाड लीडर, आप मुझे परेशान कर रही हैं। हाँ, तो मेरा हक है। तो मैं काम कैसे करूँगी? गीतिका ने पूछा था परेशान होकर। आप अपना काम करिए। अपने काम पर कंसंट्रेट करना नहीं आता क्या? देखिए मेरा कंसंट्रेट कितना हाई लेवल का है। ये कहते हुए पांडा ने दूसरी तरफ अपना चेहरा धंसा दिया था गीतिका की गर्दन के। हाँ, इसमें तो आप बहुत, आपका तो हर जगह हाई लेवल है। अच्छा, और इसके दिल में कितना लेवल है मेरा? यहाँ पे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अच्छा, जब कहा था ये पांडा ने तो उसका दाहिना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। ऊपर की तरफ बढ़कर
वो बाईं तरफ आकर रुक गया था। क्या कर रही हैं आप स्क्वाड लीडर? मुझे रोटी बनानी है। हाँ तो बनाइए, आप रोटी बनाइए, आप आटे के साथ खेलिए और मैं अपनी फेवरेट चीज़ के साथ खेलूँ। जैसे ही कहा पांडा ने, ज़रा अपने हाथों में दबाव भरा था और गीतिका की एक आह निकली थी जिससे उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो पीछे पलट गई थी। पीछे पलट कर वो पांडा से सिमट गई थी। उसके वो आटे वाले हाथ ज़रा उसने दूर रखे थे पांडा की बैक से, लेकिन वो पूरी की पूरी पांडा की बाहों में आ गई थी। पांडा के लब मुस्कुरा दिए थे। क्या हुआ? कंट्रोल नहीं रहा? नहीं स्क्वाड लीडर, आई लव यू टू माई ब्रेनलेस, आई लव यू टू। जब पांडा ने ये कहा तो गीतिका ने अपना चेहरा पांडा के चेहरे के सामने किया। इन दोनों की निगाहें एक गहराई लिए बहुत ही इंटेंस कनेक्शन ले गई थी, जैसे एक दूसरे में समा जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे दोनों के लब अब एक दूसरे के करीब बढ़ने लगे थे, बेहद करीब, बहुत करीब आ गए थे। अगर तेज सांस ले लें तो चिपक जाएं, इतने करीब। तभी सेलफोन की रिंग ने बाधा डाल दी थी। कौन है इस वक्त? मुझे रोमांस भी नहीं करने देते। धीरे से पांडा के लब बुदबुदाए थे जिस पर गीतिका हंसती थी। ब्रेनलेस, आई थिंक अब आपको खाना बनाने लग चाहिए, मैं देखूँ कौन है। ये कहते हुए पांडा ने गीतिका के माथे को चूम लिया था और गीतिका अपने लाल लाल गाल लिए, तेज दिल की धड़कन लिए, सांसें लिए वापस पलट गई थी और अपने हाथों को उसने वापस आटों को सौंप दिया था। पांडा फ़ोन के पास पहुंच गई थी। फट से उठाकर उसने फ़ोन कान पर लगा लिया था और वापस वो अपनी ब्रेनलेस के पास आने लगी थी। गीतिका ने नज़रें उठाकर पांडा पर की, नज़रों से ही पूछा किसका फ़ोन है? अम्मा का फ़ोन है। तो आप कैसी हैं? करीब आ गई थी पांडा गीतिका के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा है? याद नहीं आती अपनी अम्मा की? ऐसा हो सकता है कि आपके इस बच्चे को आपकी याद ना आए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता अम्मा, बस थोड़े दिन और, फिर मैं आपको अपने पास बुला लूँगी और आपके लिए एक सरप्राइज़ है। पांडा ने ये कहते हुए गीतिका पर अपनी नज़र की। उसकी नज़रों में बेइंतहा मोहब्बत थी, केयरिंग, गहराई, सब कुछ। न जल्दीबाजी थी न ऊपरीपन, बहुत गहरा था, बहुत गहरा। अपनी चिन को गीतिका के कंधे पर लगा दिया था पांडा ने और वो अम्मा से बातें करने लगी थी। गीतिका ने अब आटा मार लिया था। आटा मारते मारते उसने पांडा की चिन को अपनी गर्दन पर शरारत करते हुए बर्दाश्त किया था और फिर उसने अपने मन में ही सोचा था, स्क्वाड लीडर मम्मी पापा से क्यों नहीं बात करती? क्या वो कभी कॉल नहीं करते स्क्वाड लीडर को? कैसे हैं वो लोग? जिनकी बेटी स्क्वाड लीडर कल्पना पांडे है, वो अपनी बेटी से बात नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? और न जाने कब से मेरी स्क्वाड लीडर अपने पेरेंट्स से दूर है, उनसे बात भी नहीं कर पाती। गीतिका अपने ख़्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि उसे याद ही नहीं था, उसे पता ही नहीं चला कि कब पांडा और अम्मा के बीच का ये कन्वो ख़त्म हो गया और पांडा ने फ़ोन कट कर सेल्फ पर पटक दिया और कुछ लम्हों से पांडा अपनी गहरी निगाहें लिए गीतिका को देखती रही। गीतिका सोच में थी। तभी पांडा बोल पड़ी थी, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच क्यों? गीतिका का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए पूछा था पांडा ने। जब गीतिका ने अपनी निगाहें पांडा पर की तो उसकी निगाहें डबडबा गईं। क्या हुआ ब्रेनलेस? नहीं बनाना है रोटी तो मत बनाइए, आप रो क्यों रही हैं? मैं रोटी बनाने के लिए थोड़ी रो रही हूँ। तो क्या हुआ फिर? इधर आइए मेरे पास।
उसकी कमर को पकड़कर अपने आप से चिपकाया था पांडा ने। फट से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया था और अपने थंब से दोनों निगाहों को साफ कर दिया था, माथे को चूम लिया था। क्या हुआ मेरी ब्रेनलेस को? कुछ नहीं, वो बस माँ बाबा की याद आ गई। हाँ, बात नहीं की है, की थी सुबह। फिर भी कोई बात हुई ऑफिस में? नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई ऑफिस में। अब मुझे रोटी बनाना है। अच्छा ठीक है, आप रोटी बना लीजिए। मैं भी आई। गौरव महाशय से बात नहीं हुई है इतने दिन से, मैं उनसे बात कर लूँ। ये कहकर पांडा ने अपना सेल फ़ोन उठाया था और वो हॉल में सोफ़े की तरफ बढ़ गई थी। गीतिका ने अब रोटियां तैयार कर ली थी। पांडा जितनी देर में गौरव महाशय से बात कर चुकी थी, उतनी देर में गीतिका का खाना यानी कि रोगन जोश विद रुमाली रोटी तैयार हो गया था। उसे सजाकर प्लेट्स और ट्रे में गीतिका पहुंच गई थी सोफ़े के पास। वाह, मेरी हॉट ब्रेनलेस ने खाना बना लिया। जी। पांडा हल्के से उठी थी। उसके हाथ की ट्रे को पकड़कर उसने टेबल पर रख दिया था। उसके दोनों हाथों को पकड़कर पांडा ने सोफे पर बिठा दिया था। खाना बनाते बनाते इतना क्या रोना होता है? मैं आपसे ये रोज़ रोज़ काम थोड़ी करवाऊँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी ब्रेनलेस से खाना नहीं बनवाऊँगी रोज़ रोज़, सो डोंट वरी। और वैसे भी आज ब्रेनलेस ने खुद कहा था, मैंने नहीं कहा। पांडा की इस बात पर गीतिका के लोग मुस्कुरा दिए थे। चलिए, अब हम अपनी जेट को खाना खिलाते हैं, मेरा मतलब अपनी ब्रेनलेस को। पांडा ने रुमाली रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा था और रोगन जोश में उसे भिंगाते हुए गीतिका के लबों पर लगाया था। गीतिका ने अपनी तीखी नज़रों को पांडा पर किया था। इतना तीखा देखेंगी तो ये रोगन जोश तो फेल हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या होगा? खाइए खाइए मेरा बच्चा। इस बात पर गीतिका ने हल्के से लब खोले थे और वो अपनी जॉ लाइन को ज़रा हिलाने लगी थी। चुपचाप गीतिका ने अपने हाथ बढ़ाए थे और एक निवाला उसने पांडा के लबों पर भी लगाया था। वैसे एक बात तो है, ब्रेनलेस में ब्रेन हो चाहे ना, रोगन जोश वो मेरा फेवरेट बनाती है। जब पांडा अपनी बातें कह रही थी तो उसका ध्यान गीतिका के चेस्ट पर गया, जहाँ रोगन जोश के सालन की एक बूंद टपक गई थी। और आपको पता है, शायद किसी और को भी रोगन जोश बहुत पसंद है। किसको? अपनी भवें उचकाकर गीतिका ने पूछा। अपनी नज़रों से इशारा किया था पांडा ने गीतिका के चेस्ट पर। गीतिका ने जब पांडा की नज़रों को फॉलो किया तो पाया उसकी लेफ़्ट वाली साइड, उसी पर एक रोगन जोश के सालन की बूंद गिर गई है। उसने अपनी फिंगर से उसे हटाना चाहा, तभी पांडा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे नहीं हटाते, तो मैं बताती हूँ ना कैसे हटाते हैं। ये कहकर पांडा ने अपने चेहरे को करीब किया था और गीतिका की राइट साइड पर रख दिया था। रख कर अपने लबों से उस सालन की बूंद को उठा लिया था और अब वहाँ से वो सालन की बूंद गायब हो गई थी। गायब तो गीतिका की धड़कन भी हो गई थी जब पांडा ने ये किया था। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी, उसका चेस्ट पॉप अप होने लगा था, जो बखूबी भांप रही थी पांडा, क्योंकि वो वहीं तो थी। बहुत घबराता है ये जब मैं इसके करीब हो जाती हूँ। नहीं, ये घबराता नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करता है? आपको पता है, जब अपनी जेट को मैं अपने हाथों से सहलाती हूँ तो मेरा जेट क्या करता है? क्या? वाइब्रेट होता है। कुछ भी। अरे हाँ, देखो, ये वाइब्रेट हो रहा है ना। पांडा ने अपनी फिंगर को वहीं रख दिया था। ये जेट नहीं है आपका? ना, ये मेरा ही जेट है, मेरा पर्सनल, जिसका हर मेंटेनेंस मुझे ही करना है, जिस पर पूरा अधिकार मेरा है। मेरा है ना? हाँ, सिर्फ मेरी स्क्वाड्रन लीडर का।
ये कहते हुए अपनी दोनों बाहों से गीतिका ने पांडा की गर्दन को जकड़ लिया था। तो आज के भाग में इतना ही। रोगन जोश कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय लिख सकते हैं, अपने बारे में अपने हाल चाल बता सकते हैं। लोग सो कोल्ड सैयारे में बिजी हैं, मैंने मलेफिसेंट 15वीं बार देख ली एंड आई लव्ड इट। तो बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। दुआएं करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सभी के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए नीड्स चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है, उसे वजूद देने के लिए तैयार हो रही है। अगर हमारी दुआओं में 0.01% भी उनके काम आता है तो हम सभी सार्थक हुए, है ना। इसी तरह मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।